जो फायर एंड फेयर पॉलिसी के खिलाफ ही आज हम लोग आज इस संगठित हुए हैं। और हमारी ये मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट से और सारे सरकारों से, जो स्टेट सरकारों में जो लिमिट सीमित है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। लगातार मजदूरों के हक की बात उठाई जा रही है। लेबर को जो नए लेबर कोड हैं, जो 4 काले कानून बोल दूं या 4 लेबर कोड हैं, उनके लिए विरोध में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल ही रहे हैं। उसी कड़ी में आज जो है कि FMRAI उसने बड़े पैमाने पर रैली की है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पूरे देश से आए हैं। कौन हैं ये लोग? ये लोग हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये है मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। क्या कह रहे हैं? इनके खिलाफ जो ये 4 लेबर कोड हैं, जो इनकी हक को, जो इनको अधिकार मिले हुए थे संवैधानिक कानून के जरिए, उन सब पे जो कुठाराघात हुआ है, जो नुकसान हुआ है, और हायर एंड फायर की जो कल्चर प्रमोट कर रही है सरकार प्राइवेट सेक्टर में, उस विषय पे बात हो रही है। आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मैं देवरूप विश्वास। कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ से जी। और आज आप जैसे कि आपको ये मतलब ज्ञात है कि हमारी अखिल भारतीय संगठन फेडरेशन ऑफ मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया FMRAI, इनके आह्वान पर आज हम पूरे भारतवर्ष में, जिस तरह से आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में आज हम एकत्रित हुए हैं। पूरे प्रांत से लोग आए हुए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर हमारे वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, सारे साथी पूरे अखिल भारतीय सारे इस सम्मेलन को और इस रैली को आज हमारे यहाँ उपस्थित को क्यों इकट्ठा होना पड़ गया? प्रमुख मांगे, जैसे कि आपको हम सूचित करें, विगत 2 दिन पहले हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी FMRAI की बैठक हुई, और उससे पूर्व भी जो सेक्रेटरीट सचिव मंडल की जो बैठक होती है, उस पर ये हमारी बहुत लंबित मांगों को लेकर हम लड़ रहे हैं। आपको ये पता है, जैसे कि आपने अभी हमारे अपने संवाद में आपने बताया कि हमारे ये जो 44 कानूनों को में जो जिस तरह से बदलाव करके ये 4 कानून ला दिया गया है, तब्दील कर दी गई है। ये कुछ कानून जो हमारे मतलब वर्किंग क्लास के खिलाफ जाता है, वर्कर मजदूरों के खिलाफ, आंदोलन के खिलाफ इसमें जाता है, जो इसलिए जिस वजह से हमको आज आंदोलन पर उतरना पड़ा। प्रमुख तौर पर आज जो हमारी जो मांग है, आज की जो हमारी रैली है, इस पर ये सबसे आपको ये शायद जानकर बड़ी मतलब आश्चर्य होगा कि हमारे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनकी कोई यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई वर्किंग रूल्स नहीं है इनकी, कोई जैसे एक कहीं आप किसी फैक्ट्री में कोई कायदा, कोई नियम कानून नहीं है। जब चाहे हार किया, जब कानून है हम पर कानून एक लागू होता है, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट, लेकिन काम का दायरा क्या होना चाहिए, काम का तरीका क्या होना चाहिए, इसको लेकर हमारी मांग बहुत लंबित है। काम के घंटे भी तय नहीं, कहीं काम के घंटे तय नहीं है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट इसको ये तय करता है। अखिल भारतीय लेवल पर काम के घंटे सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको कभी कोई इस चीज़ का हमको कोई मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदद नहीं किया। आज देखेंगे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आप किसी बैंक में चले जाइए तो बैंक का कर्मचारी का, उसका कैशियर का काम तय है। आप किसी फैक्ट्री में चले जाइए, जो प्रोडक्शन में बैठता है, उसको पता है मुझे 8 घंटे में इतने प्रोडक्शन करना है, 8 घंटे के बाद मेरा दूसरे शिफ्ट में दूसरा वर्कर आएगा, वो काम करके निकल जाएगा। लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए ऐसा कोई यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, यूनिफॉर्म वर्किंग रूल्स नहीं है। इसको लेकर हमारी बहुत लंबित मांग है। इसको लेकर हमारे आज से 3 वर्ष पूर्व हमारी क्या कहते हैं, अखिल ट्राइपार्टाइट की त्रिपक्षीय की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हमारा फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन FMRAI ने भी शिरकत करी थी। उस पर ये बहुत पूरी तरह से ये सामने आया कि उस बैठक में जो एक इंडस्ट्री पार्ट भी आई थी, उस बैठक में हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की रिप्रेजेंटेशन भी था और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन था। उन्होंने हमसे पूरी जो सूची मांगी थी कि आपके क्या क्या मांगे की सूची की मांगों को लेकर हम आगे बढ़े, परंतु एक वो ठंडे बस्ते में चला गया। आपको और भी बताएं कि ये जो कोविड आया, कोविड के बाद हमारे इंडस्ट्री में एक भूचाल सा आया। आप सभी जानते हैं, सभी इंडस्ट्रीज में भूचाल आया, परंतु फार्मा सेक्टर को सबसे ज़्यादा जो मुनाफा कमाया, जिस फार्मा सेक्टर ने सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया, उस फार्मा सेक्टर ने सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित किया वो अपने मजदूरों को। देखिए किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर की पोल खुल रही है कि लगातार वो अगर मुनाफा भी बनाते हैं तो जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, जो जाता है मालिकों की जेब में जाता है। और
इनको इनके काम के अधिकार ही क्या है, इनकी सैलरी क्या है, या कुछ क्या कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो सारे तय नहीं होते। और लगातार अगर कोई मुश्किल आ जाती है तो इनको हायर एंड फायर कर दिया जाता है। लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है या मुनाफा करती है तो किसी भी तरीके का इनको किसी भी तरह का लाभ इनको होता नहीं है। कोविड का इन्होंने जैसे एग्जाम्पल दिया, सेल्स की जॉब को तय कैसे करेंगे आपके भाई? सेल्स की तो स्किल बेस्ड जॉब होती है। हमारा काम, हम लोग उच्च श्रेणी, मतलब उच्च श्रेणी के वर्कर हैं। हाँ। जैसे स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड जिस तरह के होते हैं, तो हमारा जो वर्ग आता है, हमारा वर्ग हाईली स्किल्ड में आता है। हाईली स्किल्ड में हमारा काम है सेल्स प्रमोशन। कंपनी प्रोडक्शन करती है, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है दवाओं की, और हम उसका प्रमोशन करते हैं डॉक्टरों के माध्यम से। हमारा काम का तरीका है, उसमें हमारे भी बहुत सारे कंट्रोल नहीं रहते हैं। जिसमें डॉक्टर लिखना चाहे तो लिखेगा, नहीं चाहे तो नहीं भी लिखेगा। तो किस तरह से आपको एनालाइज करेंगे? लेकिन हम पर वो एक दबाव बना रहता है हमेशा कि ये जो सारा का सारा जिम्मेदारी आप ही का है, इस सेल्स को आप ही को करना है, जबकि एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेल्स की, आप सब जानते हैं। कोविड का मैंने आपको बताया कि कोविड के दौरान मैनेजमेंट्स ने बहुत मुनाफा कमाया, लेकिन जो मुनाफा का जो शेयर जाना चाहिए था, जिस तरह से हमारे मजदूरों को, वर्कर्स को जिस तरह से एक सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो सपोर्ट नहीं मिला। बराए उसके क्या आप ये चाहते हैं कि अगर किसी कंपनी का सेल्स बढ़ता है या कुछ होता है तो उसका हम हर कंपनी के सेल्स के हित में हैं, और अच्छी सेल्स तो हम ये चाहते हैं, परंतु हम अपनी मांगों को लेकर बढ़ते हैं कि हमारे मजदूरों को के पर अन्याय ना हो। हर कंपनी बढ़े, हर कंपनी हमारे यहाँ बिजनेस करे, खास करके इंडियन सेक्टर जो यहाँ पे। हायर एंड फायर पे क्या बोलेंगे आप? जो हायर एंड फेयर पॉलिसी के खिलाफ ही आज हम लोग इस संगठित हुए हैं, और हमारी ये मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट से और सारे सरकारों से, जो स्टेट सरकारों में जो लिमिट सीमित है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी जो मांग है, आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो कानून लागू है, सेल्स प्रमोशंस एम्प्लॉयज़ एक्ट 1976, तो इस 76 की जो मांग है, इस पर ये हमेशा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें कवर्ड रहे, और इसके आईडी एक्ट के तहत हमारे ऊपर जो कानून लागू होता है, ये कानून हम पर लागू होता रहे। परंतु ये मैनेजमेंट जो है ये मानती नहीं है। मैनेजमेंट इसको खुलेआम इसका वायलेशन करती है, और हम लोग चाहते हैं कि इस पर पूरा अमल हो। एसपी एक्ट के अमल पे हमको, उसके कानून के तहत हमको सारी सुविधाएं मिले, सारी हमको कानूनी अधिकार मिले। देखिए, अपने हक की लड़ाई के लिए आज पूरे भारत से एमआर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और इनको क्या चाहिए? इनको जो पुराना 76 वाला जो है वही कानून इनको चाहिए, और ये चाहते हैं जो नए जो 4 कोड आए हैं, जो सबको हटा के उनका ये विरोध कर रहे हैं, साथ में सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।